आप लोग 400 पार का नारा तो दे रहे थे, लेकिन 400 पार इस बार हुआ नहीं। मुजफ्फरपुर चिटफंड जो कंपनियां हैं उसमें बहुत सारे लड़कियों की शोषण हुई है। इससे पहले भी बाल गिरे वाला कांड सामने आया था, लेकिन इस पर इसको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? क्योंकि बिहार में भी आप हैं और दिल्ली में भी आप हैं। अररिया का पुल, पिछले बार लोकसभा के समय एक पूर्णिया का पुल गिरा था, इस समय भी लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ है और अररिया का पुल गिर गया है। क्या कुछ कहेंगे? भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे तो नीट परीक्षा में भी उसकी पेपर लीक हुई है। ठीक है, कोर्ट का आदेश आया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की घटना हो क्यों रही है? सीतामढ़ी के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनका पिछले दिनों बयान आया है कि यादव, मुस्लिम और कई कुशवाहा और 2-3 और समाज है जो हमें वोट नहीं दिए, हम उनका काम नहीं करेंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नमस्कार, लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अब्दुल जब्बार। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में के बाद सरकार जो गठित हुई है, तीसरी बार मोदी सरकार, खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व बिहार सरकार के मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल लेंगे। आप लोग 400 पार का नारा तो दे रहे थे, लेकिन 400 पार इस बार हुआ नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारे नेतृत्व के द्वारा ये कहा गया कि इस बार कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया जा रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के 400 से अधिक सांसद चुनना है। हम ये नारा अपने कार्य जो पीछे हमारे पार्टी, हमारे नेता के द्वारा जो इस देश के लिए कार्य किए गए थे और जो हमारी आगे की योजना थी, इस बुनियाद पर मुझे पूरा भरोसा था कि इस देश की जनता 400 पार हमें कराएगी। लेकिन या तो हमारे बात को आम मतदाता नहीं समझ सके, या फिर हम जैसे कार्यकर्ता इस चीज़ को आम मतदाताओं तक नहीं पहुंचा सके, जिस कारण ये सीट घटी है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर पार्टी समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में हमारा सीट कैसे बढ़े, हमसे कहाँ कमी रह गई, हम और हमारे साथी कार्यकर्ता इस पर काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला दिन भविष्य मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा, ये दावे के साथ हम कर सकते हैं। सर, एक सवाल लेंगे। मुजफ्फरपुर चिटफंड जो कंपनियां हैं उसमें बहुत सारे लड़कियों की शोषण हुई है। इससे पहले भी बाल गिरे वाला कांड सामने आया था, लेकिन इस पर इसको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? क्योंकि बिहार में भी आप हैं और दिल्ली में भी आप हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये हमें भी जानकारी मिली है कि चिट फंड कंपनी ने गलत तरीके से लड़के लड़कियों को कंपनी में काम के लिए बुलाया और उनका शोषण किया गया। तो इस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस पर हमारा जो पुलिस है, हमारी जो सरकार है, नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी और जो लोग भी गड़बड़ी किए हैं निश्चित रूप से वो सलाखों के भीतर जाएंगे। एक सवाल लेंगे सर। अररिया का पुल, पिछले बार लोकसभा के समय एक पूर्णिया का पुल गिरा था, इस समय भी लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ है और अररिया का पुल गिर गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूर्णिया में भी पुल गिर गया था और अररिया में भी कल देखा अखबार में कि पुल एक गिर गया है। देखिए, ये बड़ा दुखद घटना है। सरकार सड़क और पुल आम लोगों के लिए, उनके सुविधा के लिए बनाती है और जो अधिकारी हैं, जो संवेदक हैं, जो सिस्टम में लगे लोग हैं, उनके बेईमानी के कारण इतनी बड़ी घटना होती है और राज्य की बदनामी होती है। तो निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। सरकार को इस पर कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे पुल निगम या फिर सड़क बनाने वाले जो भी मंत्री और सरकारी अधिकारी हैं, उनको इस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाकर एक संदेश, एक मैसेज निश्चित रूप से देना चाहिए, ताकि आम लोगों में भी एक विश्वास पर सरकार के प्रति पैदा हो और जो लोग गड़बड़ी करते हैं वो भी सचेत हों। सर, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे तो नीट परीक्षा में भी उसकी पेपर लीक हुई है।
ठीक है, कोर्ट का आदेश आया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की घटना हो क्यों रही है? देखिए, ये बड़ा दुखद घटना, ये पूरे दुनिया में बिहार की बदनामी हो रही है कुछ दिनों से। कभी बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले आउट हो जा रहा है, कभी अन्य दूसरे परीक्षाओं का परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है, और इस बार तो देश के पैमाने पर छात्रों का मेधा चयन करने वाला संस्था नीट का जो ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले आउट हो गया और कहीं न कहीं बिहार से उसका तार जुड़ रहा है, तो ये काफ़ी दुखद है। एक अच्छा चीज़ ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस बार इस मामले को अपने मॉनिटरिंग में लिया गया है, जांच चल रही है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ऐसे लोग जो लोग इस राष्ट्र और इस देश के मेधा पर कुठारघात कर रहे हैं और इस राज्य और इस देश को बदनाम कर रहे हैं, उनको लेसन मिलेगा। अंतिम सवाल सर लेंगे, सीतामढ़ी के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनका पिछले दिनों बयान आया है कि यादव, मुस्लिम और कई कुशवाहा और 2-3 और समाज है जो हमें वोट नहीं दिए, हम उनका काम नहीं करेंगे। आप भी कांटी से राजनीति करते हैं, जीतने के बाद सारे प्रतिनिधि तो सबको हो जाते हैं, चाहे वोट दे या नहीं, तो क्या संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह की बात करना सही है? देखिए, आदरणीय देवेश भाई हमारे मित्र हैं, भाई हैं, अच्छे रिश्ते उनसे हैं और वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। सबों से मिलना, सभी को सुनना, सबों को मदद करना उनका नेचर रहा है। अब ये बयान उन्होंने किस परिस्थिति में दिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक मेरा व्यक्तिगत अपना ये सोच जरूर है कि बदले हुए समय, बदले हुए परिस्थिति में आम लोगों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा कार्य कराना एक जनप्रतिनिधियों के लिए काफ़ी कठिन हो गया है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद काम होता है, लोगों का सम्मान बचता है, बढ़ता है। और जब 5 वर्षों के बाद इस काम के बल पर हम जनता के बीच जाते हैं तो उस समय जाति धर्म के नाम पर वोट देने की बात होती है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब देवेश भाई ने किस परिस्थिति में बयान दिया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि बन जाने के बाद जो वोट करता है न करता है, सब लोग का प्रतिनिधि वो प्रतिनिधि सब हो जाता है, लेकिन किस परिस्थिति में बयान दिया गया है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन देवेश भाई बड़े ही मृदुभाषी और सबके साथ चलने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से उनके इस बयान से जो राजनीति हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व बिहार सरकार के मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी। खास बातचीत हुई, कैसी लगी बातचीत कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। जब तक मैं अब्दुल जब्बार अपने सहयोगी के साथ लेता हूं इजाज़त, नमस्कार।